20 साल के शुभमन गिल को इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, साथ ही शुभमन गिल को बनाया है T20 में। नमस्कार दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई काम शिद्दत से किया जाए और अगर आप में वो हुनर हो, अपने टारगेट को प्राप्त करने की एक लालसा हो, आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपको आपका टारगेट ना मिले। तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके डेस्टिनेशन से पहुंचने तक रोक नहीं सकती। इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसे तो बहुत सारे प्लेयर आए और बहुत सारे प्लेयर चले भी गए। कुछ प्लेयरों को बहुत सारे मौके मिले जबकि उसका लुत्फ वो लोग नहीं उठा पाए, और कुछ प्लेयर हैं जिनको मौका ही नहीं मिला जबकि वो डिजर्विंग कैंडिडेट भी थे। ऐसे बहुत सारे प्लेयरों में कुछ ही प्लेयर हैं जो अपने पीक तक पहुंच पाए, जैसे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, हमारे माही MS धोनी, विराट कोहली। आज जिस क्रिकेटर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, हो सकता है कि वो क्रिकेटर एक दिन जाके यही टॉप मोस्ट लिस्ट क्रिकेट प्लेयर के नाम में अपनी जगह बना सके। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शुभमन गिल के बारे में, जिसको बोला जाता है कि ये है इंडिया का एक सुपर राइजिंग स्टार फॉर फ्यूचर। आने वाले श्रीलंका के 27 जुलाई को होने वाले 3 T20 मैच में शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी का मौका मिला है। वैसे तो इस टीम के कैप्टन होंगे सूर्य कुमार यादव, बट शुभमन गिल के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिलेक्टर का पहले मानना था इस पोस्ट के लिए वो लोग हार्दिक पांड्या को लॉन्च करना चाहते हैं। बट हार्दिक पांड्या का बिगड़ता हुआ परफॉर्मेंस, उनकी बिगड़ती हुई बॉडी लैंग्वेज और वर्ल्ड कप के टाइम उनका बैक टू बैक इंजरी, जिस वजह से सिलेक्टर लोगों ने सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी और शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी का मौका दिया। अब ये मौका शुभमन गिल कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ये तो हम अभी नहीं बात कर सकते, लेकिन उनका प्रेजेंट रिकॉर्ड देख के हम उनके फ्यूचर एक्टिविटीज और फ्यूचर अचीवमेंट के बारे में अभी से ही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। साल था 1999, महीना था सितंबर। एक मिडिल क्लास फैमिली में फाजिल्का टाउन में पंजाब में जन्म लेते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल के जन्म के बाद से ही उनका क्रिकेट के प्रति लगाव देखने लायक था। उनके पिताजी लखविंदर सिंह, जो बाय प्रोफेशन एक एग्रीकल्चरिस्ट थे, उनको भी क्रिकेट बहुत पसंद था और वो बचपन से ही शुभमन गिल को क्रिकेट के लिए मोटिवेट करते रहते थे। शुभमन गिल का जो बचपन में सबसे छोटे एज में जो उनका सबसे फेवरेट टॉय था, वो भी एक क्रिकेट बैट ही था। उनके पिताजी के मुताबिक शुभमन को क्रिकेट खेलना बचपन से ही बहुत ही पसंद था और क्रिकेट के चक्कर में वो खाना पीना, इवन अपना होम ट्यूशन करना भी भूल जाते थे। वैसे तो लखविंदर सिंह को कोई प्रोफेशनल क्रिकेट एक्सपीरियंस नहीं था, बट उन्होंने जिस टाइप की ट्रेनिंग अपने नॉलेज के हिसाब से बचपन में शुभमन गिल को दी, बड़े बड़े कोच भी उनके सामने फेल हो जाते थे। ऐसा माना जाता है कि लखविंदर सिंह को उनकी जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस अबाउट क्रिकेट है, वो जस्ट जानकारी के बेसिस पे मिली, ऑन फील्ड ऑब्जर्वेशन से मिली, जिसका पूरा लाभ शुभमन गिल को बड़े होने पे मिला। लखविंदर सिंह ही थे जो शुभमन गिल के फर्स्ट क्रिकेट मेंटर थे और जिनका कंट्रीब्यूशन उनके क्रिकेट करियर में सबसे बड़ा था। बचपन से ही क्रिकेट के प्रति लगाव शुभमन गिल का बहुत ज्यादा था, बट उनको अपने पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट चालू रखना था, जो एक इजी काम नहीं था। हर रोज 4 से 5 घंटे की स्टडी प्लस 2 से 3 घंटे की प्रैक्टिस, इन दोनों वर्क में बैलेंस बनाना शुभमन गिल को बहुत अच्छे से आता था। उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई को नहीं नेग्लेक्ट किया, या तो फिर अपनी प्रैक्टिस सेशन में भी कोई कमी नहीं रही। इसके अलावा भी वो जिम भी करते थे, घूमते भी थे, उनको पढ़ना भी अच्छा लगता था और वो मल्टी टैलेंटेड थे। अपने पोलाइट नेचर की वजह से उनको सभी पसंद करते थे। यूं तो शुभमन गिल के क्रिकेट करियर की शुरुआत बचपन से ही हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा मौका जिसमें उन्होंने अपनी क्रिकेट स्किल को दिखाई थी, वो थी पंजाब के अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट, जिसमें उन्होंने 351, जी हाँ 351 रन बनाए। विजय मार्चेंट ट्रॉफी में पंजाब की तरफ से फर्स्ट डबल सेंचुरी बनाने वाले भी शुभमन गिल ही थे। बहुत ही जल्दी अपने फर्स्ट क्लास करियर के लिए शुभमन गिल की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। बीसीसीआई ने शुभमन गिल के टैलेंट को निहारा और धीरे धीरे कंसेक्यूटिवली शुभमन गिल को भी बीसीसीआई की तरफ से बेस्ट जूनियर प्लेयर ऑफ क्रिकेट और प्लेयर ऑफ द क्रिकेट और प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलता रहा। एक मैच था इंग्लैंड में जहां पे इंडियन टीम कंप्लीटली व्हाइट वॉश हो गई थी। वहां पे सबसे टॉप स्कोरर बने थे शुभमन गिल। 2019 पहुंचते पहुंचते शुभमन गिल की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी इंडियन क्रिकेट टीम में,
क्योंकि फर्स्ट क्लास इनिंग्स में ही उन्होंने अपने 1000 रन बना लिए थे। ऐसे टैलेंटेड प्लेयर की जरूरत इंडियन टीम को हमेशा ही थी। फिर साल था 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसमें सेलेक्टरों की नजर शुभमन गिल पे और अच्छे से पड़ी जब शुभमन गिल ने अगेंस्ट पाकिस्तान सबसे हाई स्कोर बनाए। उनका स्कोर था 102। जी हाँ, ये उनकी एक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस थी अगेंस्ट पाकिस्तान इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट अंडर 19 वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में शुभमन गिल को 3 बार मैन ऑफ द मैच मिले और उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का भी खिताब मिला। इसके बाद क्या? इसके बाद शुभमन गिल को अंडर 19 क्रिकेट टीम का राइजिंग स्टार बना दिया गया और वो बन गए वाइस कैप्टन। शुभमन गिल का आईपीएल करियर शुरुआत होती है 2018 से, जहां पे पहले ही ऑक्शन में शुभमन गिल को परचेज किया था केकेआर ने। हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स ने शुभमन गिल को ऑक्शन में जीता था सिर्फ 1.8 करोड़ रुपए में, और उनका फर्स्ट मैच था अगेंस्ट हैदराबाद। इस आईपीएल मैच में कुल उन्होंने 203 रन बनाए 13 मैचेस में, जबकि उनका औसत रहा 34 और उनका बेस स्ट्राइक रेट रहा 146। ये परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज एक डिबट प्लेयर के लिए अच्छा ही था। इस आईपीएल मैच में शुभमन गिल का हाईएस्ट स्कोर था 57 रन। अपने करियर के दौरान चारों तरफ इंडियन ड्रेसिंग रूम में शुभमन गिल की बातें शुरू होने लगी। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली सभी शुभमन गिल के क्रिकेट टैलेंट को सराहने लगे, निहारने लगे। उनको पता था ये लड़का बाद में जाके बड़ा क्रिकेटर बन सकता है, इसीलिए स्ट्रिक्ट गाइडेंस में शुभमन गिल पनपते रहे और उनकी क्रिकेटिंग स्किल डे बाय डे अच्छी होती रही। सुपरस्टिशन की बात करें तो शुभमन गिल में भी थोड़ा सा अंधविश्वास तो था। जब भी वो बैट करने उतरते उनके हाथ में एक लाल कलर का रुमाल होता था, जबकि बाद वाले दिन में उन्होंने इस लाल कलर के रुमाल को व्हाइट कलर में चेंज कर दिया। ऐसे छोटे मोटे सुपरस्टिशंस तो बहुत सारे क्रिकेटर में भी रहती थी। हमारे सुनील गावस्कर के साथ भी ऐसा ही कुछ था, बट अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक है तो मेरे हिसाब से ये चीज का इतना इम्पैक्ट नहीं रहता। फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात किया जाए तो साल था 2018। विंडीज सीरीज के चलते हुए बीसीसीआई ने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया। उन्होंने मोहम्मद सिराज और हनुमा विहारी को ड्रॉप आउट किया टीम से टू प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट, और इसी दौरान जैकपॉट लगा शुभमन गिल और उनके साथी मनीष पांडे का। शुभमन गिल और मनीष पांडे को एज ए सब्स्टिट्यूट फील्डर चांस मिला इंडियन टीम में। शुभमन गिल के मुताबिक जब वो घर पे थे और उनको कॉल आया इंडियन टीम से कि वो एज ए सब्स्टिट्यूट प्लेयर इंडियन टीम में ज्वाइन कर सकते हैं, उस वक्त उनको लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन बाद में उनको जब ये पता चला उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे थे। उनके शहर में ये बात आग की तरह फैल गई और शुभमन गिल के लिए पहला रास्ता 2018 में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खुल गया। यही वो टाइम था जब फर्स्ट टाइम शुभमन गिल को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला इंडियन ड्रेसिंग रूम में। शुभमन गिल एकमात्र ऐसे प्लेयर थे जो यूथ इंडिया में सबसे ज्यादा एवरेज 100 के ऊपर से बैटिंग कर चुके थे। इस सीरीज में उन्होंने टोटल 1149 रन बनाए, जिसमें से हाई स्कोर था 160। उनके अभी तक के हुए करियर के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो चार्ट पे दिए हुए टेबल पे देखिए। शुभमन गिल के टेस्ट क्रिकेट करियर के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने अब तक कुल 24 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें से 45 इनिंग्स है, जिसमें से उन्होंने कुल रन बनाए हैं 1382, जिसमें हाई स्कोर था उनका 128 और एवरेज था 33.7 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 58.5। उनके कुल शतक थे 3 और 50 से 50। वनडे इंटरनेशनल में उन्होंने अभी तक टोटल 44 मैचेस खेले, जिसमें से 44 इनिंग्स में उन्होंने 2271 रन बनाए, जिसमें से उनका हाई स्कोर था 208 विद एन एवरेज ऑफ 61.4 एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 103.5 विद 6 सेंचुरीज एंड 13 50s। अगर T20 मैच की बात करें तो कुल 14 मैचेस में शुभमन गिल ने बनाए हैं 335 रन। उनमें से उनका हाई स्कोर रहा था 126 नाबाद, एवरेज 25.8 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 147.6, जिसमें से उन्होंने एक सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी बनाई थी। अगर आईपीएल करियर के बारे में बात किया जाए तो उन्होंने अभी तक टोटल 91 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 88 इनिंग्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कुल रन बनाए 2790 विद अ हाई स्कोर ऑफ 129 विद एन एवरेज ऑफ
37.7 विद स्ट्राइक रेट ऑफ 134.1, जिनमें से उन्होंने कुल 3 सेंचुरीज और 3 50s बनाए। तो उनके ओवरऑल क्रिकेट करियर के बारे में देखा जाए तो अभी तक सभी फॉर्मेट मिला के उनके 11 सेंचुरीज ऑलरेडी बन चुके हैं। शुभमन गिल सिर्फ एक क्रिकेटर ही नहीं बल्कि इंडिया के फ्यूचर राइजिंग स्टार भी हैं। लाइक विराट कोहली, इंडियन टीम में हर एक इरा में एक बहुत बड़ा प्लेयर आता है जो इतना नाम कमाता है कि दुनिया उसको याद रखती है बहुत दिनों तक। वैसे ही शुभमन गिल में ये सारे पोटेंशियल अभी से ही दिखते हैं, बट उनको ये अचीवमेंट मिलने के लिए और भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उनको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिसिंग करनी पड़ेगी। हमारी तरफ से शुभमन गिल को फ्यूचर के लिए बहुत ही शुभेच्छा, और हम चाहते हैं कि जुलाई में होने वाला श्रीलंका के अगेंस्ट T20 मैचेस में शुभमन गिल अपनी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस दे ताकि फ्यूचर में इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बन पाए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।